श्री गणेश जी महाराज की जय, मधुसूदन भगवान की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 14। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में वैशाख के महीने में जो प्राणी प्रातःकाल स्नान करे और मधुसूदन भगवान की पूजा करके इस मनोहर कथा को सुने तो वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो दुर्बुद्धि हुई होती है, कथा छोड़कर अन्य काम करने लगते हैं, वे रौरव नरक में जाकर पिशाच की योनि पाते हैं। यहाँ हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह इतिहास पाप दूर करने वाला, पवित्र करने वाला, धर्मवर्धक और तत्काल सेवनीय है। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुहा में पड़े रहते थे। ये तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा भगवान की कथा में तत्पर रहता था। कोई श्रोता और वक्ता न होता तो वह मुनीश्वर स्वयं कर्मों में तत्पर रहता था, परंतु जब कोई श्रोता होता तो स्वयं कथा कहने लगता था। जब कोई उस पुण्य रूपी कथा की व्याख्या करता तो संपूर्ण कर्मों को छोड़ कथा सुनने लग जाता था। जो तीर्थ और देवताओं के मंदिर अत्यंत दूर थे, उन विक्षेप करने वाले संपूर्ण तीर्थों को छोड़कर स्वयं दिव्य कथाओं का श्रवण करता और श्रोताओं को स्वयं कथा सुनाता था। हे राजन, वह बिना कथा श्रवण किए अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा करता, वह मुनि कूप जल से स्नान करके उसकी कथा सुनता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य ऐसे कथा सुनता है, उसको जन्म के बंधन नहीं व्यापते तथा विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है और कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु भगवान में स्नेह और साधु महात्माओं में सुहृदयता उत्पन्न होती है। निरंजन निर्गुण ब्रह्म उनके हृदय में आकर विराजते हैं। जो पुरुष ज्ञानहीन है, उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधे के हाथ में दर्पण व्यर्थ होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के प्रायः किए हुए कर्म भी निष्फल होते हैं। जो महात्मा बहुधा कर्म करते हैं, उन्हें सत्व बुद्धि मिलती है। सत्व बुद्धि से वेद में यदि उत्पन्न होती है, वेद से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान की उत्पत्ति होती है। जो बहुधा वेदोक्त रीति से ज्ञान ध्यान आदि में प्रवृत्त होते हैं, परंतु जहाँ विष्णु भगवान की कथा नहीं होती, जहाँ साधु महात्मा न हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग दें। जिस देश में तुलसी न हो अथवा विष्णु जी का मंदिर न हो, जहाँ विष्णु भगवान की कथा न हो, वहाँ पर मरा हुआ प्राणी अंधता मिस्र नरक में रहता है। जिस ग्राम में विष्णु जी का मंदिर अथवा काला मृग न हो, जहाँ विष्णु की कथा नहीं होती, जहाँ साधु महात्मा न हो, वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है। उपनिषदों के विचार से उस मुनीश्वर ने यह बात निश्चय कर ली। अतः सदा विष्णु की भक्ति में तत्पर रहे और विष्णु की कथा श्रवण करे। कथा सुनने से अधिक और किसी काम को न माने। और दूसरा जो तपोनिष्ठ था, वह बड़ा दुराग्रही और कर्मनिष्ठ था। न तो स्वयं कथा कहता न सुनता था और होती हुई कथा को छोड़कर तीर्थ स्नान के लिए चला जाता था। हे राजन, तीर्थ पर होती हुई कथा को इस डर से छोड़ देता कि कहीं तप में विघ्न न हो। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलते थे। वह दुरात्मा दुर्बुद्धि ऐसे ही समय बिताता था। न जीवा से विष्णु कथा कहता था, न कानों से सुनता था। विष्णु भगवान की कथा न सुनने से तथा अपनी मूढ़ता और दुराग्रह से जब उसने अपना शरीर छोड़ा, तब वह शमी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुल हो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुख भोगते भोगते उसे 10 सहस्त्र वर्ष बीत गए। कहीं भी उसे अपना कोई रक्षक नहीं दिखाई देता था। भूख से व्याकुल अत्यंत दुखी हो वह अपने
किए कर्मों पर विचार करता हुआ उन्मत्त की तरह घूमने लगा। भूख के मारे इधर उधर भटकता रहा, कहीं भी निवृत्ति न हुई। उस अकृत आत्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था, जल कालाग्नि के तुल्य और फल पुष्प आदि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार उस दुर्बुद्धि कर्मठ को कहीं भी सुख प्राप्त न हुआ। इसी प्रकार वह उस सुनसान वन में फिरता था। साधु संग तथा कथा से रहित आश्रम में स्थान में वह भटकता रहा। कदाचित देव योग से सत्यनिष्ठ पैटिनसी पुरी में आया। मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नाम पिशाच को देखा। वह क्षुधा से आतुर अपनी आत्मा को द्रवित करता हुआ बुरी तरह से रोता था। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डरो मत, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? अब से आगे तुझे दुख नहीं होगा। जब सत्यनिष्ठ ने ऐसा आश्वासन दिया तो छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल हो कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी बड़ा दुराग्रही कर्मनिष्ठ था। कर्मों के लोप हो जाने के भय से मैंने अपनी मूर्खता और दुर्बुद्धि से महात्माओं की होती हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया, और कर्मों को काटने वाली तथा कथा मैंने श्रोताओं को कभी नहीं सुनाई। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई। मैं छिन्नकर्ण नामक पिशाच वन दुख से अत्यंत व्याकुल हुआ हूँ। मुझे इस घोर दुख से छुड़ाने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मार्ग में जाते हुए तुम्हें देखकर मेरा भाग्य फिर गया। मेरे पाप जाते रहे। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु और साधु संतुष्ट हैं। आज हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार त्राही त्राही छिन्नकर्ण बुरी तरह रुदन करता उसके चरणों पर गिर पड़ा तो महायशस्वी सत्यनिष्ठ को बड़ी दया आई। उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया और अपने सुकृत का पुण्य दिया। वैशाख मास के महात्म्य को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके पाप तत्काल दूर हो गए। इस पिशाच की देह छोड़ दिव्य देह धारण कर दिव्य विमान पर बैठ महामुनि को प्रणाम कर आमंत्रण और परिक्रमा करके विष्णु लोक को जाता हुआ, तब सत्यनिष्ठ पैठिनसी पुरी को जाता हुआ बारंबार महात्म्य श्रवण की चिंता करता हुआ श्रुतदेव जी बोले, जहाँ शुभ फल के देनहारी, सब लोक के पाप दूर करनहारी विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ ही संपूर्ण तीर्थ और अनेक क्षेत्र आ जाते हैं। जहाँ विष्णु भगवान की कथा रूपी नदी बहती है, उस देश में वास करने वालों के हाथ में मुक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो मधुसूदन भगवान की जय।